वालेकुम जी, द्रास के बेसिक सेलिंग कोर्स में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कैम्पेन्स की, द्रास के ऊपर जितनी भी कैम्पेन्स लॉन्च होती हैं। द्रास के प्लेटफ़ॉर्म पे पूरे साल में डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट कैम्पेन्स लॉन्च होती रहती हैं। अब जैसे कि हम ये अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशन। नवंबर में सबसे बड़ी कैम्पेन होती है साल की, ये दुनिया भर में सबसे बड़ी कैम्पेन मानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान, चाइना, ये क्योंकि चाइना से शुरुआत हुई थी 11/11 की कैम्पेन की हम बात कर रहे हैं। 11 नवंबर को दुनिया भर में ऑनलाइन सेल की कैंपेन होती है। इसके साथ-साथ दुनिया में पाकिस्तान में बिग फ्राइडे या ब्लेस्ड फ्राइडे का नाम दिया जाता है। दुनिया में ब्लैक फ्राइडे के नाम से सेल होती है। 11 नवंबर के फ़ौरन बाद जो फ्राइडे आ रहा होता है, उस फ्राइडे को। इसके बाद फिर क्रिसमस की सेल हो रही होती है। पाकिस्तान में न्यू ईयर की सेल्स होती है। इसके अलावा बहुत सारी सेल्स हैं, पाकिस्तान डे की सेल, फिर इंडिपेंडेंस डे की सेल। इन सेल्स के अंदर या इन कैंपेन के अंदर आप किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस पे हम बात करेंगे। ये जैसे कि हमने बात की, इस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी सेल 11 नवंबर को होती है, वो दराज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे भी हो रही होती है। अलीबाबा का जो मेन प्लेटफ़ॉर्म है, अली एक्सप्रेस, वहाँ भी, और दुनिया भर में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर 11/11 की सेल होती है। ये मेगा कैंपेन है। कैंपेन जब भी अनाउंस होती हैं, ये जिस डेट को सेल होनी होती है, उससे हमेशा 1 महीना पहले या 15 दिन पहले अनाउंस होती है। एज़ अ सेलर आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके हर कैंपेन जब भी अनाउंस होती है, उसकी अपना एक क्राइटेरिया होता है। मोस्टली जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और सेलर रेटिंग 70% या इससे अबव होनी चाहिए। चेट रिस्पॉन्स रेट 80% से अबव होना चाहिए। प्रोडक्ट रेटिंग 4% या कुछ सेल के अंदर 3.7% की भी इजाज़त दे दी जाती है। लेकिन मोस्टली 4% या इससे बेहतर रेटिंग होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट आपकी कैंपेन में पार्टिसिपेशन में आप हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा कम से कम 3 एसकेयू आपके लाइव होने चाहिए। 3 एसकेयू का मतलब 3 प्रोडक्ट आपके लाइव हो, तब आप इन कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कैंपेन के लिए अपना एक क्राइटेरिया होता है, जैसे 11/11 की कैंपेन में वही प्रोडक्ट लाइव होंगी, वही प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर सकेंगी, जिनमें कम से कम 10 से ज़्यादा यूनिट मौजूद हैं। अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट करते वक़्त एक प्रोडक्ट लिस्ट की स्मार्ट वॉच, आपके पास उसके 5 यूनिट हैं, आपने 5 का स्टॉक अवेलेबल किया था, अब 2 सेल हो चुके हैं तो बाकी 3 बचे, या आपने 8 किया था, अब बाकी 6 बचे हैं, तो आप 11/11 की कैंपेन में नज़र नहीं आएँगे, क्योंकि कम से कम 10 का स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए सिर्फ़ कैंपेन के लिए। इसका मतलब आपके पास ओवरऑल स्टॉक 12, 15 या इससे ज़्यादा का हो, तब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो सकती है। ये 2 कैंपेन थी, बिग फ्राइडे या ब्लेस्ड फ्राइडे के, दुनिया इसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से जानती है। जो आपका दिल माने आप वही नाम दे दें, लेकिन ये सेल इस नवंबर के एक फ्राइडे को होती है। वो पाकिस्तान में बिग फ्राइडे या ब्लेस्ड फ्राइडे माना जाता है। बाकी दुनिया उसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से जानती है। इसके अलावा वर्कआउट वेडनेसडे होता है। ये मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ दिनों के ऊपर मुख्तलिफ वेडनेसडे के पर सेल रिलीज़ होती है। ये सारा साल चलती रहती है। हर 2 महीने, 3 महीने बाद दीज़ कैम्पेन्स आर शेड्यूल्ड टू हैपन ऑन अ स्पेसिफिक डे थ्रूआउट द वीक। अ, ये आपको दराज़ ने खुद भी बता दिया है कि ये सेल्स जो है शेड्यूल होती रहती हैं, पूरा दिन होती है। वेडनेसडे की सेल है, फिर थर्सडे बेबी बैश है, इसमें बेबी प्रोडक्ट्स के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ़ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन कैम्पेन्स का मकसद ये होता है कि तमाम सेलर्स जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में सेल कर रहे हैं, उनको मौका मिले उनकी विज़िबिलिटी को बढ़ाने के लिए। एक बार जब आपके पास कस्टमर आ जाता है, अगर आपने सेल में बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर ली, कस्टमर आपका सैटिस्फाई है, तो वो विदाउट सेल्स भी आपके पास, विदाउट कैंपेन भी आपसे दोबारा परचेज़िंग करेगा। तो बेबी बैश थर्सडे को कैंपेन होती है, ये भी उसी तरह वन डे कैंपेन होती है। हर महीने नहीं तो हर दूसरे महीने आपको मौका मिलता है, अगर आप बेबी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उन कैंपेन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फैशन की जो कैटेगरी है, फैशन की जो सेल है, वो सुपर संडे के नाम से आती है। ये 3 कैंपेन यहाँ पर आपको शो हो रही है। वर्कआउट जो अ, स्पोर्ट्स या फिटनेस मेंटेनेंस की प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए वेडनेसडे का दिन होता है, थर्सडे को जो है बेबी प्रोडक्ट्स का दिन होता है, संडे को जो है फैशन प्रोडक्ट्स का दिन होता है, उनकी सेल रिलीज़ होती है, लेकिन ये हर संडे नहीं होता, डिफरेंट
संडेज को डिफरेंट है। अगर किसी संडे पाकिस्तान डे आ गया है 23 मार्च का दिन, तो उस दिन सिर्फ पाकिस्तान डे की सेल होगी, उसमें तमाम कैटेगरीज वैलिड होती है। इसके अलावा मोबाइल वीक, कंप्लीट वीक की होती है सेल। ये मुख्तलिफ साल में 2 से 3 बार लॉन्च होती है, मोस्टली 2 बार होती है। एक डेट आपको नज़र आ रही होगी 24 जून, इसके साथ-साथ फिर जब भी दराज को फ़ील होता है, दराज की मैनेजमेंट टीम को, वो लॉन्च करते हैं। इसके अलावा सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स वीक होता है, जिसमें मोबाइल के साथ-साथ बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स की सेल होती है। पूरा वीक वो कैंपेन चलती है। इसके बाद ये जो हमने पहले भी बात की कि पाकिस्तान डे की सेल होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 18 मार्च के 18 से 23 मार्च तक चलने वाली कैंपेन होती है। हरी भरी ईद, ईद की कैंपेन, हर बार नाम चेंज हो जाता है, लेकिन हर ईद को पाकिस्तान में 2 बहुत बड़ी ईद होती हैं, छोटी ईद, बड़ी ईद। दोनों ईद को ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, दोनों ईद पे पाकिस्तान में कैंपेन लॉन्च करता है दराज। हरी भरी ईद के नाम से, या हर बार कैंपेन का नाम चेंज होता है, ईद का वर्ड इंक्लूड होगा, लेकिन ये रमज़ान वाली जो ईद होती है, ईद उल फितर, उसमें रमज़ान के आखिरी उशरे से शुरू होती है, 21वें रोज़े से ईद के दिन तक सेल जारी रहती है। ईद के 3 दिन तक जारी रहती है अक्सर औकात। दूसरी ईद पे भी 10 दिन पहले या 1 हफ्ता ईद से पहले शुरू हो जाती है कैंपेन, फिर उसके ईद के 3 दिन तक वैलिड रहती है। इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिस्काउंट दिए जाते हैं। पाकिस्तान डे की सेल होती है इसके साथ मार्च में। और इसके अलावा वीकली वाउचर कैंपेन है, ये सिर्फ वाउचर्स जनरेट होते हैं। हमने वाउचर बनाना सीख लिया था, या आगे आपने वो लेसन नहीं देखा, वो लेक्चर नहीं देखा, तो आप देख सकते हैं। वाउचर कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये तमाम प्रोडक्ट आपकी जितनी भी आपके स्टोर में, वो वाउचर आपके तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर वैलिड रहता है। वाउचर आप 10% डिस्काउंट का दे दें, 20% का। तो वीकली वाउचर कैंपेन में जितने भी कस्टमर आ रहे हैं वाउचर्स के लिए, बहुत सारे कस्टमर सिर्फ तभी परचेज करते हैं जब उन्हें कोई डिस्काउंट वाउचर नज़र आ रहा होता है। तो जब आप वाउचर कैंपेन में पार्टिसिपेट, आपकी तमाम प्रोडक्ट की विजिबिलिटी हाई हो जाती है, क्योंकि वो वाउचर तमाम उन प्रोडक्ट पे वैलिड है, जो भी आपने वाउचर जनरेट किया जितनी प्रोडक्ट के लिए, तो वो सारी प्रोडक्ट आपकी वैलिड। उसके बाद एक और कैंपेन होती है बंडल्स फॉर ऑल। हमने बंडल बनाना सीख लिया है, या आगे चलकर हम आपने वो वीडियो मिस कर दिया, तो आगे चलकर आप देख सकते हैं बंडल्स बनाने की वीडियोस। आप बंडल बनाते हैं अपनी प्रोडक्ट के, आप स्मार्ट वॉच बेच रहे हैं, उसके साथ हैंड फ्री बेच रहे हैं, 2 अलग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनको एक बंडल में बेच देते हैं, तो इस तरह से आपकी सेल ज़्यादा हो जाती है। आप कुछ डिस्काउंट देते हैं, 1% का डिस्काउंट आपने स्मार्ट वॉच पे दे दिया, 2 या 5% का डिस्काउंट आपने हैंड फ्री पे दे दिया, 2 प्रोडक्ट आपने साथ में करके दे दी। इस बंडल कैंपेन की इमेज में जो आपको नज़र आ रहा है, डिटोल की डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, हैंड वॉश है, साबुन है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक बंडल में करके बेच दिया। ये ब्यूटी कैटेगरी में, इसमें हालांकि हैंड फ्री भी नज़र आ रहा है, हेडफोन नज़र आ रहे हैं, और आप बंडल्स बनाकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक साथ बंडल में सेल करते हैं। तो कुछ लोग बंडल प्रीफर करते हैं कि डिस्काउंट भी मिल जाएगा और एक ही पार्सल के अंदर 5 प्रोडक्ट्स हमारी आ जाएंगी। तो इस तरह से कस्टमर की जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी सेव हो जाती है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट पार्सल में जाएँगी, तो डिफरेंट शिपिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेंगी कस्टमर को, लेकिन एक ही शिपिंग पार्सल में जाएगी, तो वो उसी पार्सल के हिसाब से, वेट के हिसाब से एक ही शिपिंग कॉस्ट आएगी कस्टमर के ऊपर। फ्लैश सेल ये हर वीक जारी होती है फ्लैश सेल, और 24 आवर्स के लिए होती है फ्लैश सेल। 24 घंटे के दौरान डिफरेंट टाइम में प्रोडक्ट्स चेंज होती रहती हैं। फ्लैश सेल में पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया, हर फ्लैश सेल का अपना क्राइटेरिया जारी होता है, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आपकी प्रोडक्ट 30 दिनों के अंदर 50 से ज़्यादा यूनिट सेल हो चुके हों। कोई भी प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट की हुई है, इसका मतलब ये है कि वो 30 दिन पुरानी हो, या अगर 30 दिन पुरानी नहीं है, तो जिस दिन से आपने लिस्ट की प्रोडक्ट लाइव हुई, तो उसके रोज़ाना 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अगले हफ्ते जो फ्लैश सेल रिलीज़ अनाउंस हुई है, उसमें आप पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि उसकी एस्टिमेशन आ गई कि 10 दिन में अगर ये 20 यूनिट सेल हुए हैं, तो 30 दिनों के अंदर 50 से ज़्यादा यूनिट सेल होंगे। तो इस तरह भी आप फ्लैश सेल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्लैश सेल का बाकी क्राइटेरिया जब भी अनाउंस होती है, अपने सेलर सेंटर में आप विज़िट करके वहाँ रीच कर सकते हैं। ये कैंपेन या प्रमोशन मैनेजमेंट का टैब आपको होम पेज पे भी नज़र आती है। लास्ट में जो न्यू कैंपेन आई हुई होती है, रिलीज़ हुई होती है, अनाउंस हुई होती कैंपेन्स हैं, वो आपको सेलर डैशबोर्ड के मेन पेज पे नज़र आ जाती हैं। वो आप डायरेक्टली यहीं से जॉइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रमोशन मैनेजमेंट का टैब आपके लेफ्ट मेन्यू बार में होता है। प्रोडक्ट ऑर्डर रिव्यूज़ के बाद तीसरा टैब जो है,
और मेन्यू जो है उसमें प्रमोशन मैनेजमेंट का होता है, वहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप प्रमोशन पे क्लिक करते हैं तो दूसरा ऑप्शन आ जाता है कैंपेन्स का। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो सारी कैंपेन्स आपको विजिबल हो जाती हैं। बाकी ऑप्शंस हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बंडल्स है, सेलर वाउचर्स वगैरह। यहाँ आप कैंपेन्स में आ गए तो यहाँ पर सारी कैंपेन जितनी भी है अवेलेबल है इस वक्त से दराज सेलर के ऊपर। जब आपने क्लिक किया उस वक्त सारी कैंपेन्स आपको नज़र आ जाती हैं। ये जो कैंपेन्स हैं आपको नज़र आ रही है, 11-11 कैंपेन, बंडल कैंपेन के अलावा बाकी जो भी कैंपेन्स हैं सारी आपको नज़र आ रही होती है। जो कैंपेन आप एलिजिबल है, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल जाएगा और आपको नज़र आ जाएगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर आप आ गए, हमने जॉइन पे, यहाँ से हमने जॉइन क्लिक किया तो ये अगला स्क्रीन आ जाता है। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ होता है। सेलिंग एसकेयू एवरेज सेलिंग प्राइस 30 डेज की जो है वो 3% से डिस्काउंट देना होगा आपको। मतलब जितनी भी प्रोडक्ट आखिरी 30 दिन तक जो सेल प्राइस रही है उससे 3% का आप डिस्काउंट देंगे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर डिफरेंट डिस्काउंट लगा हुआ है। हाई कैटेगरी इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है उस पे 3% डिस्काउंट है, लेकिन दूसरी जो कैटेगरीज है एसेसरीज, फैशन डेकोर में 5% का डिस्काउंट है। नॉन सेलिंग एसकेयू जो एसकेयूज है आपकी प्रोडक्ट है, आपने लिस्ट कर दी थी लेकिन वो सेल नहीं हो रही थी आखिरी 30 दिनों तक, उन पे आपने 6% का डिस्काउंट देना है ताकि उनकी भी सेल जनरेट होना शुरू हो जाए। डिफरेंट कैटेगरीज में फिर 6% से 10% तक का डिस्काउंट है। नो प्रोडक्ट अ सेलर कांट सबमिट फॉर एक सेलर 40 प्रोडक्ट सेल कर सबमिट कर सकता है कैंपेन के अंदर। आपके पास हो सकता है 100 प्रोडक्ट हो अपने स्टोर में, हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप 40 से कम है तो आप सारी प्रोडक्ट सबमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी लिमिट जो है एक सेलर की 40 है। सेलर कैंसिलेशन रेट जो है ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट दिया हुआ दराज ने कि 10% ऐसे कम, वो नॉर्मली 3% होता है, बल्कि सेलर के न्यू सेलर के लिए नुल है। बाकी जितने भी सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं ऑलरेडी उनका कैंसिलेशन रेट 10% या इससे कम हो तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ आप पार्टिसिपेट ज्वाइन कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। प्रोडक्ट आपकी करंट प्राइस क्या थी, दराज खुद आपको सजेस्ट करता है मिनिमम प्राइस आप क्या रखेंगे, उसके बाद आप जितना डिस्काउंट देना चाहेंगे थे उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। बस करें 5,900 रुपये इस प्रोडक्ट की प्राइस थी, दराज ने सजेस्ट की 5,500 रुपये। अब आप 5,501 रुपये नहीं कर सकते, या इसको आप 5,499 रुपये कर सकते हैं, क्योंकि जो दराज ने सजेस्ट कर दी मिनिमम प्राइस डिस्काउंट रेट तय कर दिया कि 3% या 6% देना है, वो आपने कम से कम देना है। उससे ज़्यादा डिस्काउंट तो आप दे सकते हैं, कम डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। यहाँ आपने क्लिक करने के बाद जितनी भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट की, प्राइस रेंज आपने सिलेक्ट की, करंट स्टॉक यहाँ पर आ गया और यहाँ आपने सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग में आ जाएंगी। 24 आवर्स में ये प्रोडक्ट रिव्यू होंगी, सेल क्राइटेरिया देखेगी, सेल्स की जो टीम है वो आपका 24 घंटे के अंदर आपको अप्रूव या रिजेक्शन का ईमेल कर देंगे। या यहाँ आप दोबारा कैंपेन मैनेजमेंट के टैब में आकर देख सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट आपकी अप्रूव हुई है, कितनी रिजेक्ट हुई। मोस्टली प्रोडक्ट सेल के अंदर अप्रूव हो जाती है। ये हमारी प्रमोशन मैनेजमेंट टैब के हवाले से वीडियो थी। इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पोस्ट करें या हमारे फेसबुक ग्रुप में आप पोस्ट करें पील ई लर्निंग के अंदर। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी क्यूरीज का रिस्पॉन्स दे दिया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।